दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों आज हम देखते हैं संस्कृत की क्लास है जो हमारी, उसमें व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो है संस्कृत के स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया है और आज हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संस्कृत की जो संधि होती है और हिंदी की जो संधि होती है लगभग वह बराबर ही होती है, बस थोड़ा बहुत अंतर उसमें रहता है मात्राओं का। बाकी अगर वो माँ है तो यह बेटी है, इन दोनों के बीच ही एक रिश्ता है। तो अगर हम देखते हैं संस्कृत हमारी माँ है और हिंदी हमारी बेटी है तो दोनों का सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ रूप अवश्य एक दूसरे में सेम होंगे ही। तो उसी तरह से जो हमारी संधि है, समास है और अलंकार है, ये सब जो है व्याकरण, ये लगभग हिंदी के व्याकरण से ही मेल खाता है। तो दोस्तों आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अब तक आप लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे। तो आप सब मेहनत के साथ अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए और आने वाले समय में आप जो भी परीक्षा हो, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूपी टेट हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप सफल अवश्य हो। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहते हैं या व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन संधि को संस्कृत में हम हल संधि के रूप में जानते हैं। तो व्यंजन के बाद जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसका अर्थ, व्यंजन के बाद कोई स्वर लिख या व्यंजन आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। तो यह जो हमारा है व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उन दोनों को मिला करके जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे, वाक धन ईसा, यहाँ पे वाक धन ईशा। अब हम यहाँ देखेंगे, इसे जो हम लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा वागीसा। क्या हो गया ये हमारा? वागीसा। तो यहाँ पे हम देखेंगे का है और ई है, तो यहाँ पे का वर्ग का हमारा का वर्ग के तीसरे अक्षर में रूपांतरण हो गया, यहाँ पे इसको रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे वागीशा हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं जो दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, सत होता है और इसको आगे हम चित, सत चित। तो इन दोनों को मिला करके ये हमारा हो जाएगा सचित, सचित।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यंजन संधि के बाद जो भी व्यंजन के बाद जो भी स्वर या व्यंजन आ रहे हैं उसमें किस तरह से परिवर्तन होने के बाद और किस तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं और कौन से वर्ण या अक्षर हमारे बन रहे हैं। तो इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम व्यंजन संधि के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो पहली जो हमारी संधि है वह है अच्युत्व संधि। पहली संधि है व्यंजन संधि में संस्कृत में। आइए हम देखते हैं इसको। पहली संधि हमारी है वह है अच्युत्व संधि। इसका सूत्र है अस्तोः। यशुना अश्यु। अस्तोः अश्युना अस्ति। सॉरी अश्युना अश्यु। यानी इसमें जो है अस्तु मतलब यहाँ पे हो गया, अस्तु मतलब हो गया हमारा साकार वर्ण, साकार वर्ग, साकारता वर्ग, साकारता वर्ग। और दूसरा है हमारा अश्चु। ये हो गया हमारा साकार च वर्ग, साकार च वर्ग। अब यहाँ पे हमारा जो है स त थ द ध न हो गया, स हो गया, त थ द ध न, और च वर्ग यहाँ पे बड़ा सा हो गया, श हो गया, और च, छ, और ज, और यहाँ पे हमारा हो गया झ, और ये हो गया यहाँ के रूप में परिवर्तन हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि सूत्र का जो ये साकार ता वर्ग और साकार चा वर्ग है इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पे साकार या ता वर्ग, साकार या ता वर्ग के बाद के पहले, ता वर्ग के पहले, ता वर्ग के पहले या बाद में, या बाद में साकार या चा वर्ग, बाद में साकार या चा वर्ग आता है तो दोनों का योग होने पर, आता है तो दोनों का योग होने पर, दोनों का योग होने पर स के स्थान पर स के स्थान पर स, और ता वर्ग के स्थान पर, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है, चा वर्ग हो जाता है। यानी अच्युत संधि में अस्तो, इसका जो सूत्र है अस्तो अश्युना अश्यु, अस्तु में
साकार ता वर्ग आ गया, सा होता है, तथा तथा ना हो गया, और अशु साकार चा वर्ग में स च छ ज ये साकार या ता वर्ग के पहले सा के या बाद में साकार या चा वर्ग आता है तो दोनों का योग होने पर सा के स्थान पर श और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एक है सत धन चित। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये सत हो गया, ये चित हो गया, ता के स्थान पर जो ता है इसके स्थान पे हमारा चा आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया सचित, ये हमारा हो गया सचित, सचित। इस तरह से इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं सद धन जन। अगला उदाहरण देखते हैं यहाँ पे सद धन जन। अब आगे हमारा ये जब होगा, अब बदल के सज्जन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दा का जा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब हम एक और उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। अगला उदाहरण हमारा है कस धन चित। कस धन चित, कस धन चित। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे सा है, तो ये वाला सा की जगह हमारा ये वाला सा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो गया कश्चित, ये हमारा हो गया कश्चित। और देखते हैं हम दुस धन चरित्र। दुस धन चरित्र। अब हम देखेंगे यहाँ पे सा है और ये सा इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया दुश्चरित्र। दुश्चरित्र, ये हमारा हो गया दुश्चरित्र। यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, त्र हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला उद धन ज्वल। उद धन ज्वल। उद धन ज्वल। अब यहाँ पे हम देखेंगे द का जा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा उज्ज्वल। ये हमारा हो गया उज्ज्वल, ये उज्ज्वल हो गया। और एक और देखते हैं उत्धन चारणम। उत्धन चारणम, यहाँ पे हमारा एक और उदाहरण है उत्धन चारणम। ये हमारा हो गया उच्चारणम। यहाँ पे उच्चारणम, उच्चारणम। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत अशुत्व संधि। अब हम देखते हैं जो हमारी दूसरी संधि है वह है खटुत्व संधि। तो आइए हम उसे देखते हैं, खटुत्व संधि। दोस्तों अब जो हमारी दूसरी संधि है वह है खटुत्व संधि। क्या है? खटुत्व संधि। सूत्र इसका है खष्टुना और खष्टुआ। खष्टुना और खष्टुआ। तो इसका जो है अस्तु जो है, अस्तु मतलब साकार, साकार ता वर्ग, और खष्टु खकार और टा वर्ग। अब यहाँ पे आप देखेंगे सकार ता वर्ग स त थ द ध न ख क ट ठ ड ढ अड़। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अर्थात साकार ता वर्ग के पहले, अर्थात साकार ता वर्ग के पहले या बाद में खकार, खाकार या टा वर्ग ट ठ ड ढ अड़ का योग होने पर सा का ख, त का ट, थ का ढ, द का ढ और ध का ढ, न का ड़ में परिवर्तन हो जाता है।
तो अब हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारा एक उदाहरण है, तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मिल करके तत् टीका, ये हो गया तत् टीका। और दूसरा है हमारा रामस धन खष्ठ, रामस धन खष्ठ, रामस धन खष्ठ। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये सा का ख में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा हो गया रामष्ठ। अब हम और देखते हैं उद्धन डैनम। तीसरा है उद्धन डयनम, उद्धन डयनम। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा द का ड में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया उड्डयम। क्या हो गया? उड्डयम, उड्डयनम, उड्डयनम। तो यहाँ पे हमारा हो गया उड्डयनम। और अगला देखते हैं हम कृष्ण धन ना। चौथा देखते हैं हम कृष्ण धन न। अब ये जो है खा, ये हमारा न के स्थान पे ड़ा हो जाएगा। ये जो हमारा है न के स्थान पे ड़ा हो गया, तो ये हमारा हो गया कृष्ण, कृष्ण। तो ये हमारा इस तरह से परिवर्तन होता है। और एक और हम देखते हैं दुस धन ता। पांचवा है दुस धन त। अब ये हमारा ता का टा में परिवर्तन हो गया, तो ये हमारा हो गया दुष्ट। ये हमारा हो गया सा का खा में परिवर्तन हो गया और ता का टा में परिवर्तन हो गया, तो ये हमारा हो गया दुष्ट, दुष्टा। इस तरह से जो है हमारा जो खष्टुत्व संधि है उसका परिवर्तन होता है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और अब हमारी जो अगली संधि है वह है जशत्व संधि। इसमें और एक उदाहरण हम देख लेते हैं, विष धन न। एक है विष धन नु। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे खा और न की जगह ड़ा हो गया, तो ये हमारा हो गया विष्णु, ये हमारा हो गया विष्णु। तो इस तरह से हम खटुत्व संधि को देखते हैं। और दिए गए जो हमारे वर्ग हैं साकार ता वर्ग और ये जो खटुत्व टा वर्ग, इनमें परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं जशत्व संधि। जशत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब जो हमारी तीसरी संधि है वह है जशत्व संधि। जशत्व संधि, इसके अंतर्गत इसका सूत्र है झलाम जसो अंत। झलाम जसो अंत, यानी झल के स्थान पर जस में परिवर्तन। झल के स्थान पर जस में परिवर्तन। झल क्या है? हमारा एक प्रत्याहार है जो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे और उसमें वर्ण जो स ख श ह है ये आते हैं। और जस क्या है? हमारा वर्ग का तीसरा अक्षर।
ये आते हैं। तो झल प्रत्याहार के बाद झल के स्थान पर जस में परिवर्तन, यानी अगर यहाँ पे वर्ग का पहला अक्षर दिया है, दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर, चौथा उसमें वर्ण हो गए, तो ये सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, का वर्ग का जैसे का वर्ग आता है तो उसका तीसरे वर्ग में का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का गा में परिवर्तन हो गया, चा का जा में परिवर्तन हो गया, और यहाँ पे क्या बोलते हैं तीसरा टा का हमारा हो गया ढ में परिवर्तन हो गया, ढ में। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। अच धन अंतः, पहला उदाहरण हम देखते हैं। अच धन